गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास की एसएसटी के 3 चैप्टर का जो दिल्ली सल्तनत है उसका 4th पार्ट करेंगे। इस लेसन में हमारे 2-3 पार्ट और भी हो सकते हैं, क्योंकि बेटा इसमें 5 डायनेस्टी है, तो कुछ डायनेस्टी लंबी होती है तो उसको दो पार्ट में डिवाइडेशन करना पड़ता है। और ये वाली जो खिलजी डायनेस्टी है वो छोटी डायनेस्टी है, तो इस वाली वीडियो में हम इस क्लास में हम इस डायनेस्टी को कवर करेंगे। तो जो हमारी ये खिलजी डायनेस्टी है वो जो दिल्ली सल्तनत की है वो 2nd डायनेस्टी बोलते हैं इसको। जो दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट थी हमारी स्लेव डायनेस्टी और 2nd है हमारी खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड बताया है 1290 से 1320 के बीच का। तो इसमें बताया है कि जब खिलजी सुल्तान रूलर फॉर 3 दशक आफ्टर ओवरथ्रोइंग द लास्ट सुल्तान ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। जो स्लेव डायनेस्टी के जो लास्ट सुल्तान थे उसके बाद हमारी खिलजी डायनेस्टी आई। जो खिलजी सुल्तान थे उन्होंने राज किया कितने टाइम तक? 3 दशक तक। जो 3 दशक बोलते हैं हम 10 साल को, मतलब 10 साल कंप्लीट होते हैं उसको 1 दशक बोलते हैं। 2 साल कंप्लीट हुए उसको 2 दशक। और इसमें 30 साल में हमारी ये डायनेस्टी ने रूल किया था, तो इसलिए इसको 3 दशक बोलते हैं। तो 3 दशक में इस डायनेस्टी ने रूल किया। इसका जो पहला सुल्तान हुआ वो हुआ जलालुद्दीन खिलजी। उसका टाइम पीरियड है 1290 से 1296 ईस्वी का। तो जलालुद्दीन जो खिलजी है वही इस डायनेस्टी का है, जो खिलजी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर हुआ। और उसका जो वास्तविक नाम था, जो रियल नेम थे, वह था मलिक फिरोज। मतलब जो मलिक फिरोज जो स्लेव डायनेस्टी के बलबन के टाइम में सेनापति हुआ करता था, तो जब स्लेव डायनेस्टी का मतलब जो बलबन के बाद उसके जो बेटे केकुबात और केमूथ आए थे वो राजकाज करने के योग्य नहीं थे। उनमें वो सारी शक्तियाँ नहीं थी, या बोलेंगे कि उनमें इतनी सहनशीलता योग्यता नहीं थी कि वो अपने शासन को सुचारू रूप से चला सके। इसी का फ़ायदा मलिक फिरोज ने उठाया। मलिक फिरोज ने जो लास्ट स्लेव रूलर था उसकी डेथ करके एक न्यू डायनेस्टी की स्थापना की, और वह खुद जो दिल्ली सल्तनत है उसका सुल्तान बन के रूल करने लगा था। तो उसके बाद स्लेव डायनेस्टी के बाद अगली डायनेस्टी आती है हमारी खिलजी डायनेस्टी, और उसका जो फर्स्ट रूलर हुआ वो हुआ जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ही इसका फाउंडर मानते हैं, इसके संस्थापक मानते हैं। और जो जलालुद्दीन खिलजी है उसने जो मंगोल थे उसके साथ बहुत ही जो सॉफ्ट पॉलिसी बोलेंगे कि एक अच्छे प्रकार से अपने, जब मंगोलों का अटैक बार बार हो रहा था, बलबन के टाइम भी हुआ था, मंगोलों बहुत बार दिल्ली सल्तनत पे अटैक करने लगे थे। तो इसी से ही घबराकर जो जलालुद्दीन खिलजी था उसने मंगोलों के साथ बहुत ही अच्छी पॉलिसी अपनाई, और उन्होंने मंगोलों के साथ वैवाहिक संबंध थे वो स्थापित कर दिए। मंगोल में उसने अपनी बेटी की शादी की थी। ठीक है, अब आता है इसके जलालुद्दीन मोहम्मद के बाद आता है जलालुद्दीन खिलजी के बाद आता है हमारा अगला रूलर हुआ जो खिलजी डायनेस्टी का है। खिलजी डायनेस्टी का वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन खिलजी है उसका सन इन लॉ था, मतलब इसका भतीजा भी था और सन इन लॉ भी था। जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जलालुद्दीन खिलजी का। अब आता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो बहुत ही योग्य था। उसने अपने जो खिलजी डायनेस्टी है उसको काफ़ी हद तक उसका प्रचार, मतलब उसका विस्तार किया था। उसने अपने जो साम्राज्य है उसके अंदर कुछ, मतलब जो आसपास के जितने भी एरिया थे उन सभी
जो छोटे छोटे राज्य थे जो राजपूत राज कर रहे थे इंडिया में, उन सभी को अपने अंडर में कर लिया था। अब उसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो उसका विस्तार है उसके साम्राज्य का, वो कैसे हुआ था, मतलब उसने किस तरह से अलग अलग सन में अलग अलग जगहों पर आक्रमण करके उसके वहाँ के जो सुल्तान जो हिंदू राजपूत थे उनको हरा दिया था और अपने खिलजी साम्राज्य में उनको मिला लिया था। तो ये है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने इंक्लूड किया अपने साम्राज्य में अलग अलग राज्यों को। उसने गुजरात को 1299 ईस्वी में आक्रमण करके गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया। रणथंभौर को 1301 ईस्वी में उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया और उसके राजा को वहाँ का जो राजा था उसको हरा दिया और उसका जो क्षेत्र था वो अपने अधीन कर लिया था। जो मालवा था उस पर भी उसने अटैक किया 1305 ईस्वी में और मालवा को अपने अंडर कर लिया। जो चित्तौड़ और जालौन थे उसको भी 1303 ईस्वी में आक्रमण करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब लगभग जो हमारे इंडिया का जो बहुत बड़ा क्षेत्र बोलते हैं उसको अपने अधीन कर लिया था। तो 1305 तक उसने काफ़ी सारे जो क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया था, केवल दक्कन ही बच रहा था। तो दक्कन पर उसने अपना एक सेनापति था मलिक काफूर को दक्कन में भेजा। मलिक काफूर एक बहुत ही साहसी योगी और अपने जो है क्या बोलेंगे कि सुल्तान के प्रति बहुत ही वफादार जो ये सैनिक था। इसकी वफादारी को देखते हुए जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने मलिक काफूर को अपनी सेना का सेनापति बना दिया था। मलिक काफूर ने दक्कन में जाकर दक्कन को जीत लिया और वारंगल को अपने अधीन कर लिया 1313 में। और जब दक्कन विजय हुई तभी इसी विजय की ये बोलेंगे कि खुशी में जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने जो अलाई दरवाज़ा है वो बनवाया। अलाई दरवाज़ा उसने नियर कुतुब मीनार के पास में उसने अलाई दरवाज़ा को बनवाया। तो अगला है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में उसने अपने जो साम्राज्य का है वो काफ़ी विस्तार कर लिया था और अपना जो क्षेत्र था उसके अंदर उसने कुछ रिफॉर्म्स किए थे, कुछ सुधार किए थे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी थे और उसमें कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स भी थे। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे जो वो सारे हमारे भूमि से रिलेटेड थे, वो लैंड से रिलेटेड थे। और उसने अपनी जो साम्राज्य में अपनी जो भूमि थी, जो लैंड थी, उसको डिवाइडेशन कर दिया उसका। और उसकी जो उर्वरता शक्ति थी कि उपजाऊ भूमि थी उसको अलग अलग भागों में बांट दिया, उसका डिवाइडेशन कर दिया। और उसी की जो उर्वरा शक्ति थी, जो उपजाऊपन था, उसी के अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड टैक्स मतलब भूमि कर लगाए कि जो जितनी उपजाऊ भूमि होगी उसके अकॉर्डिंग ही उस पर टैक्स लगाए। जो भूमि कम उपजाऊ होगी उसके ऊपर कम टैक्स लगाए और जिसकी उर्वरा शक्ति ज़्यादा थी उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाए। और इन सभी को टैक्स को इकट्ठा करते थे। इकट्ठा करने के लिए लोगों का एक दल बनाया था। अच्छा, अब आते हैं हमारे मिलिट्री रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन खिलजी ने इकोनॉमिक के साथ साथ कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स भी किए थे। मिलिट्री मतलब सैनिक सुधार भी किए थे, जो अपनी सेना थी उसके अंदर सुधार किए थे। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य था वह बहुत ही बड़ा हो चुका था। दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में काफ़ी बड़ी हो गई थी। उसने दक्षिण में भी अपने जो क्षेत्र था उसका जो विस्तार है वो कर लिया था। तो उसने सोचा कि इतने बड़े साम्राज्य को वह अकेला एक अच्छी सेना से ही कंट्रोल में रख सकता था। तो उसने जो अपनी सेना थी उसमें कुछ सुधार किए। और जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपनी जो सेना में है वो है एक स्टैंडिंग आर्मी रखी। मतलब पहले अलाउद्दीन खिलजी से पहले के जो रूलर हुए थे उसने
एक स्थायी सेना नहीं रखी थी, लेकिन पहला वो रूलर था जिसने स्टैंडिंग आर्मी रखी, वह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना रखी और इसके साथ साथ जो सोल्डर थे, जो सैनिक थे, उनके ऊपर दाग लगवाए, मतलब एक चिन्ह लगवाया जो सोल्डर थे उनके ऊपर, और इनके साथ साथ जो घोड़े थे, जो हॉर्सेस थे, उसको भी दाग लगवाया। मतलब ये है कि जो उसकी सेना थी, उसके जो सैनिक थे, उनके ऊपर भी उसने कुछ चिन्ह लगवाए ताकि ये पहचान हो सके कि ये सैनिक किस राज्य से है। मतलब उसका जो साम्राज्य है वह बहुत बड़ा हो गया था, तो उसने अपने साम्राज्य को अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया था, और उसके जो सैनिक थे अलग राज्यों के, उनके ऊपर भी चिन्ह लगवाए। और दूसरा, सैनिकों के साथ साथ उसने हॉर्स मतलब जो घोड़े थे उन पे भी दाग लगवाए कि ये वाला घोड़ा उस राज्य से है। तो ये सारे कुछ रिफॉर्म्स थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने किए। अगला आता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही छोटा था, मतलब छोटा होते हुए भी उसने अपने एम्पायर को, अशोका द ग्रेट, उसने अपने एम्पायर को इतना बड़ा कर लिया था कि उसने अपने साम्राज्य को प्राचीन टाइम के जो अशोका हुआ था, जो अशोक था, जो मौर्य वंश का जो अशोक शासक था, उसके टाइम में हमारा लगभग पूरा भारत ही अशोक के अंडर में आ गया था। सबसे बड़ा रूलर माना जाता है, सबसे बड़ा साम्राज्य अशोक का ही माना जाता है। तो जो अशोक था उसके जितना ही जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। अब आते हैं कि इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसके बेटे गद्दी पर बैठे थे। अलाउद्दीन खिलजी का जो मतलब एक उसके दरबार में एक वजीर था, मलिक काफूर। मलिक काफूर बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था और वह एक राजनीतिज्ञ भी था। उसने जो अलाउद्दीन के जो बेटे हुए थे उनकी डेथ कर दी, उनको मार दिया था, और जो ये हमारी खिलजी डायनेस्टी है उसका अंत कर दिया था। जो हमारी खिलजी डायनेस्टी के अंतिम जो लास्ट रूलर हुए थे वो है खुसरो मलिक। खुसरो मलिक खिलजी डायनेस्टी के अंतिम रूलर हुए थे, लास्ट रूलर हुए थे। अंतिम जो ये खुसरो मलिक है उसकी हत्या मलिक काफूर ने की थी, और मलिक काफूर ने इस रूलर की हत्या करने के बाद वो दिल्ली सल्तनत में एक अलग डायनेस्टी की स्थापना की, तुगलक डायनेस्टी। मलिक काफूर ने खिलजी डायनेस्टी का अंत करके खिलजी डायनेस्टी के स्थान पर एक अलग से डायनेस्टी की स्थापना की, वो थी तुगलक डायनेस्टी। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है खिलजी डायनेस्टी, पूरी हमने खिलजी डायनेस्टी आज हमने कवर कर ली है। आज हमने कवर कर ली, ये केवल 3 दशक की चली थी। 30 सालों में इस डायनेस्टी ने काफ़ी विस्तार किया था अपने साम्राज्य का, और इसमें जो पहला इसका हमारा रूलर हुआ था वो था जलालुद्दीन खिलजी, जो दूसरा रूलर था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल जो हमारा रूलर था वो हुआ। उसने अपने शासन टाइम में लगभग पूरे इंडिया को ही अपने अधीन कर लिया था। अलग अलग राज्यों को जो राजपूत राज्य कर रहे थे, छोटे छोटे राज्यों में जो राजपूत राज कर रहे थे, उन पे भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया था। अब लगभग पूरा जो हमारे भारत का पूरा एरिया है वो सारा अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में ही आ गया था। उसने अपने कुछ इकोनॉमिक और कुछ मिलिट्री चेंजेस भी, रिफॉर्म्स भी किए, सुधार किए, ताकि वो अपने साम्राज्य को अच्छी तरह से सुचारू रूप से चला सके। अब जो मलिक काफूर है उसने अलाउद्दीन खिलजी के बेटों की हत्या कर दी, और उसके बाद एक जो खिलजी डायनेस्टी है उसका अंत करके एक अलग से मतलब एक नई डायनेस्टी जो हम बोलेंगे कि दिल्ली सल्तनत की तीसरी डायनेस्टी की स्थापना की। किसने की तीसरी डायनेस्टी की स्थापना? मलिक काफूर ने। अगली क्लास में हम जो गयासुद्दीन तुगलक है उसके बारे में पढ़ेंगे। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम ही मलिक काफूर है। थैंक यू।